नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। चलिए चलते हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा मीन्स हीट किस प्रकार निर्भर करती है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या? वॉल्यूम। सेकंड है द्रव्यमान, मास। और नेक्स्ट ऑप्शन है निहित ऊर्जा, एनर्जी। और लास्ट ऑप्शन है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हीट होता क्या है। तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? मास। है ना। तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, ऊष्मा हीट का सीजीएस पद्धति में मात्रक यूनिट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकंड है कैलोरीज, थर्ड है डाइन और लास्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हीट होता है उसका ऐसा यूनिट होता है क्या? जूल। और 1 जूल बराबर होता है कितने कैलोरीज के? तो 0.24 कैलोरीज के बराबर होता है। और 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल, 186 के 6 जूल के बराबर होता है। तो अगर हीट का अगर ऐसा यूनिट पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा? कैलोरीज। ठीक है, सॉरी, एसआई यूनिट अगर पूछना है तो वो होगा जूल। बट ऊष्मा हीट का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है अगर पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है कि हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए एक कोर्स लेकर के आए हैं हम, जिसका जिसका जो फीस होगा वो होगा कितना? 5000 रुपीज़। और ये जो ऑफ़र है ये 31 दिसंबर तक के लिए है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हाँ, एक और इसमें हम लोग जो है कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराएँगे। और यहाँ पर जो है कि हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हमने। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप इसमें कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरीज, सेकेंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश थर्मल यूनिट और लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरीज। तो चलिए देखते हैं एक बार हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है। तो 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक, सेम उसी तरह जो कैलोरी होता है उसमें क्या होता है? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह भौतिक कारक जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा मीन स्पेसिफिक हीट, सेकेंड है चालन, कंडक्शन, नेक्स्ट है ताप, टेम्परेचर और फोर्थ है हमारा गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? टेम्परेचर मीन्स ताप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ के तापमान टेम्परेचर में कमी करने पर उस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा कम होती है,
गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा एक समान रहती है, लास्ट ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या? गतिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है? जिस तापमान पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है उसे परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा कथानक मुख बिंदु बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः कितना होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ये होगा हमारा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होगा हमारा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट टाइम जो इसका आविष्कार किया था, किसने किया था? तो जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इनके बीच की दूरी को जो है कि कितने 180 बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। तापमान मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के किस पैमाने में डिग्री को व्यक्त नहीं किया जाता है? सेल्सियस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है रेमोर स्केल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केल्विन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा क्या? केल्विन। इसे डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द्रव्य तापमापी लिक्विड थर्मोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? मर्क्यूरी का, अल्कोहल का, हाइड्रोजन गैस का और या फिर ए और बी दोनों का। तो इसका जो राइट आंसर है कि क्या होगा? मर्क्यूरी और अल्कोहल दोनों मीन्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पारा मर्क्यूरी के लिए यहाँ पर टेम्परेचर दिए हैं -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक के। और अल्कोहल के लिए दिए हैं -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -115 डिग्री सेल्सियस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ बर्फ आइस की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे क्या? 2100 जी केजी के। ऊष्मा संचरण हीट ट्रांसफर की किस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चालन कंडक्शन, सेकेंड ऑप्शन है संवहन कन्वेक्शन, थर्ड ऑप्शन है विकिरण रेडिएशन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवहन मीन्स कन्वेक्शन। इस प्रकार के पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है और गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कंडक्शन के लिए कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है और एक रेडिएशन क्या होता है। ठीक है? अगर जैसे देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है कि मूवमेंट हो रहा है ना? मूवमेंट ऑफ अ हॉट फ्लूइड। तो जो हॉट फ्लूइड का जो मूवमेंट हो रहा है वही हमारा होता है क्या? कन्वेक्शन। ठीक है? अब देखिए हीट इसमें था, इसमें अभी वो जो हीट है वो किस में ट्रांसफर हो जा रहा है? इस वाले हैंडल पे, है ना? इस हैंडल पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है बिटवीन बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, वो अभी कहाँ? इस हैंडल में आ गए हैं। तो ये होता है हमारा क्या? कंडक्शन। और रेडिएशन क्या है? तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज।
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जो निकल रहे हैं ना, उन्हें ही क्या कहा जाता है? रेडिएशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके नियम अनुसार अच्छे अवशोषक एब्जॉर्बेंट ही अच्छे उत्सर्जक एमिटर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टीफन का नियम, और नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ, और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक मीन्स एमिटर होते हैं? तो ये हमारा कौन से लॉ में कहा गया है? तो किरचॉफ्स लॉ में ये बताया गया है कि अच्छे एब्जॉर्बेंट ही हमारे अच्छे एमिटर होते हैं। जैसे कि अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए, तो जो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या? किरचॉफ्स लॉ में जो है कि ये बताया गया है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। निश्चित ताप टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर का स्पेलिंग गलत हो गया है। निश्चित ताप टेम्परेचर पर वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला है हिमांक फ्रीजिंग, सेकेंड है क्वथनांक बॉइलिंग, नेक्स्ट है गलनांक मेल्टिंग, और लास्ट ऑप्शन है संघनन कंडेंसेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? संघनन कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं क्या? मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स अगर कोई सॉलिड है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, जैसे ये पानी का बूंद है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड अब जो है कि वो गैस में अगर चेंज हो जाता है, गैस में, तो उसे हम कहते हैं क्या? इवापोरेशन, है ना। अब जस्ट इसका उल्टा आते हैं, अगर गैस से वो लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं क्या? कंडेंसेशन, है ना। और वही लिक्विड अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है वापस से? सॉलिड में, तो इसे कहते हैं क्या? फ्रीजिंग। यहाँ पर एक टर्म्स देख रहे होगे आप, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? अगर कोई सॉलिड जो है कि डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट होता है, बिना लिक्विड के कन्वर्ट हुए डायरेक्ट अगर वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे कहते हैं कि सब्लिमेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कपूर। आप सबके यहाँ कपूर जलता ही होगा, है ना। तो जो कपूर है, अगर उसको आप जलाओगे तो पहले सॉलिड होता है, और फिर उसके बाद में जब हम उसको जलाते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या होता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्ट गैस में। तो ये जो एग्जांपल है कपूर वाला, वो एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान कितना होता है? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तापमापी थर्मोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के मापन के लिए होता है? तो पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकंड है गैस थर्मोमीटर, थर्ड है पैरोमीटर, और फोर्थ है लिक्विड थर्मोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? पैरोमीटर। तो थर्मामीटर का प्रयोग उच्च तापमान के लिए मापन के लिए किसे किया जाता है? तो पैरामीटर को और 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का जो ताप के मापन के लिए किया जाता है। अन्य नाम में से इसका जो होता है वो ऊष्मीय विकिरण तापमापी या फिर थर्मल रेडिएशन थर्मामीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये जो डायग्राम है ये हमारा पैरामीटर का है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां अति आवश्यक हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है थर्मामीटर का उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उपयोग से पहले का तल 350 से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, उपरोक्त सभी। क्योंकि थर्मामीटर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके पहले और बाद में जो है कि उसे धोना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसे जो है कि हमेशा इस उपयोग से पहले का जो तल होता है वो हमेशा कितना 350 से नीचे ही होना चाहिए और इसके जो बल्ब है उसे उस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्रिया के ताप पर। सेकेंड है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर। अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर की गई है। तो इसका जो आंसर होगा उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ये जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर न्यूटन का शीतलन का नियम, बायन का नियम या फिर चार्ल्स का नियम। तो जो 17 क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर या फिर ठंडी से गर्म वस्तु की ओर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊष्मा होता है वो हमेशा ट्रांसफर कैसे होता है, तो गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।